हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम जो स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो है जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हमने इससे पहले बात की थी, गंगा का आवेदन किया गया है जीआई टैग के लिए। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जीआई टैग होता क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं और ये किस प्रकार से मिलता है या उसके लिए किन किन विशेषताओं को निर्धारित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहली बात तो कि क्या होता है ये जीआई टैग। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। भारत में संसद की तरफ से सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया था। चेन्नई स्थित पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक के कार्यालय में इसके लिए आवेदन किया जाता है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है। वैश्विक स्तर की अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPOA की तरफ से जीआई टैग जारी किया जाता है। जीआई टैग मिलने से उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है। कोई अन्य उस प्रोडक्ट को अपने नाम से नहीं बेच सकता है। जीआई टैग प्राप्त करने का कोई निर्धारित समय नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दस्तावेज कितने पुख्ता हैं, यानी जो प्रमाण दिए गए हैं वो कितने सॉलिड हैं। औसतन 6 महीने से 2 वर्ष का समय जीआई टैग प्राप्त करने में लग जाता है। तो आजकल अगर हम एग्जाम का पैटर्न देखें तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछ रहे हैं, आपको ये सभी फैक्ट पता होने चाहिए। फिर बात आती है कि जीआई टैग किस किस चीज़ों को मिल सकता है। तो यह निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को दिया जाता है। वो क्या होने चाहिए? या तो वो कृषि उत्पाद हैं, प्राकृतिक उत्पाद हैं, या कोई किसी के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, कपड़ा है, हस्तशिल्प है या खाद्य सामग्री है। अगर किसी के पास इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई विशेष सामग्री है तो उसे जीआई टैग के लिए नामित किया जा सकता है। किसे मिलता है जीआई टैग? तो जीआई टैग से पहले किसी भी सामान की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही है, यानी जिसने अप्लाई किया है क्या वो वहाँ का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। इसके साथ ही यह भी तय किया जाना जरूरी होता है कि भौगोलिक स्थिति का उसके उत्पादन में कितना योगदान है। कई बार किसी खास वस्तु का उत्पादन एक विशेष स्थान पर ही संभव हो पाता है। इसके लिए वहाँ की जलवायु से लेकर उसे आखिरी स्वरूप देने वाले कारीगरों तक का बहुत योगदान होता है। अगर भारत की बात करें तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का जो जीआई टैग है उसका लोगो क्या बनाया गया है। ये जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं ये भारतीय जीआई टैग का लोगो निर्धारित किया गया है और इसका जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये हमें पता होना चाहिए, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अब बात करते हैं कि जो जीआई टैग है अभी तक किन चीज़ों को मिला है या लगभग कितनी वस्तुएं हो सकती हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो देश में अभी तक 500 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। इस सूची में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, जैसे भारत में अभी तक बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू के शॉल, कांगड़ा चाय, तंजावुर पेंटिंग, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोजी और कश्मीर अखरोट की लकड़ी में होने वाली नक्काशी को जीआई टैग मिल चुका है। यानी इस प्रकार की बहुत सी 500 वस्तुएं हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। अगर आप लोगों को उनकी पूरी लिस्ट चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत जीआई को बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी IPR के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है।
वहीं अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त किए हुए हैं। इनमें सबसे आगे जो चल रहा है वो है जर्मनी। 15,566 जीआई टैग के साथ जर्मनी विश्व में सबसे आगे चल रहा है। इसके बाद चीन के पास 7,000 से ज़्यादा जीआई टैग हैं। वहीं 6,683 जीआई टैग हैं हंगरी के पास, और 6,000 से ज़्यादा जीआई टैग वाले देशों में चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, इटली और पुर्तगाल भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने हजारों की संख्या में इन लोगों के पास जीआई टैग हैं। अभी भारत इस क्षेत्र में नया है, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ भी जीआई टैग की संख्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जीआई टैग विशेष वस्तुओं को मिलने वाला एक विशेष दर्जा है, जिससे किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक दोनों ही परिस्थितियों में सुधार लाया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।